बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो दोस्तों आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बीफ चटखारा बोटी। यकीन करें बहुत ही मज़े की बनती है, अंदर से जूसी और बाहर से क्रिस्पी। तो चले फिर इसे मिलकर बनाना सीख लेते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार टेस्टी बीफ चटखारा बोटी मैंने कैसे बनाई। तो दोस्तों चटखारा बोटी बनाने के लिए मैंने आधा किलो बीफ लिया है। तो बीफ की मैंने इस तरीके छोटी छोटी बोटियाँ बनवा ली हैं। तो आप मटन भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो बीफ मैंने लेग का लिया है। तो बीफ को मैंने 2 से 3 पानी अच्छी तरह धो लिया है। धोने के बाद मैंने बीफ को एक छलनी में रख दिया था। अब जितना भी इसमें पानी था, ब्लड था, वो सारा का सारा निकल चुका है। अब इसकी कर लेते हैं मैरिनेशन। 1 चम्मच मैं इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दूंगा। 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच चिली सॉस और 1 चम्मच सिरका मैं इसमें डाल दूंगा। 1 चम्मच मैं इसमें नमक डाल दूंगा। 1 चम्मच भर के मैं इसमें डाल दूंगा धनिया पाउडर। 1 चम्मच मैं इसमें डाल दूंगा लाल मिर्च का पाउडर। आधा चम्मच मैं इसमें हल्दी का पाउडर डाल दूंगा। आधा चम्मच मैं इसमें गरम मसाला पाउडर डाल दूंगा। एक मीडियम साइज का मैंने प्याज लिया है। प्याज को मैंने रफली कट कर लिया है। बिस्मिल्लाह। तो ये भी इसमें मैं डाल दूंगा। तो अच्छी तरह इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे इस तरीके। और 1 चुटकी मैं इसमें डाल दूंगा येलो फूड कलर। येलो फूड कलर डालने से आपकी जो चटखारा बोटी की लुक है वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। तो फिर से मैं इसको मिक्स कर लूँगा। तो दोस्तों सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद गोश्त की जो कंडीशन है कुछ इस तरीके आ चुकी, चेक करें माश इस तरीके आ चुकी है। और ये जो प्याज हमने इसमें डाला है ये आगे चल के हमारे बहुत काम आएगा। चले इसे रखते साइड पे। तो इस तरह का मैंने एक प्रेशर कुकर चूल्हे पर सेट कर लिया है और इसमें डाल देंगे चटखारा बोटियाँ। बिस्मिल्लाह। एक गिलास मैं इसमें पानी डाल दूंगा। अच्छे से मिक्स कर देंगे। ऊपर कवर भी लगा देंगे और ऊपर वेट भी लगा देंगे। फ्लेम को ऑन कर देंगे। 1 सीटी आने तक आपने इसको हाई फ्लेम पे पका लेना है। जब 1 सीटी आ जाए तो फिर आपने फ्लेम को लो कर देना। लो फ्लेम पे आपने तकरीबन इसको 15 मिनट तक प्रेशर दे लेना है। गोश्त को मैंने 15 मिनट तक पका लिया है। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और इसकी सारी स्टीम मैंने निकाल दी है। अब कवर हटा के चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि हमारा गोश्त गल चुका होगा क्योंकि हमने इसको मैरिनेट करके रखा है। तो एक पीस उठा के चेक कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। चेक करें माशाल्लाह गोश्त हमारा गल चुका है। इससे ज़्यादा आपने गोश्त को नहीं गलाना। अगर आप इससे ज़्यादा गोश्त को गलाएंगे तो आपका जो गोश्त है वो टूट जाएगा। तो इसलिए आपने ज़्यादा इसको नहीं गलाना। तो फ्लेम को मैंने फिर से ऑन कर दिया है। अब जितना भी इसमें पानी है इस पानी को आपने हाई फ्लेम करके खुश्क कर लेना है। तो फ्लेम को हाई करके मैंने सारा पानी ड्राई कर लिया है। अब ये सारी बोटियाँ जो है ना एक बाउल में निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाह। अच्छा इन बोटियों को मैं 5 मिनट के लिए रख दूंगा। जब ये ठंडी हो जाएगी तो फिर मैं इसमें अगली चीज़ें डालूंगा। अच्छा बोटियाँ अच्छी से ठंडी हो चुकी हैं। अब इस टाइम पे आकर मैं इसमें डाल दूंगा 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च। 1 चम्मच मैं इसमें डाल दूंगा कूटा हुआ धनिया और आधा चम्मच मैं इसमें डाल दूंगा कसूरी मेथी। और एक मैं इसमें लेमन निचोड़ दूंगा। बिस्मिल्लाह। अच्छा लेमन निचोड़ते वक्त आपने इसमें बीज नहीं जाने देना। तो ये बीज जा चुके हैं, इसको मैं निकाल लूँगा। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। चलो जी। अब मैं इसमें डाल दूंगा 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। आप अरारोट भी डाल सकते हैं, चावल का आटा भी आप डाल सकते हैं। इससे बाइंडिंग जो है इसकी अच्छी होती है। तो अच्छी तरह फिर से मिक्स कर देंगे।
अच्छे से मिक्स कर दिया है। ये देखिए माशाल्लाह। अब इसे रखते हैं साइड पे। इधर एल को मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया है, एल को मैंने मीडियम गर्म कर लिया है। अब इसमें मैं डाल दूंगा चटखारा बोटियाँ। बिस्मिल्लाह। एक एक करके मैं इसमें डाल दूंगा इस तरीके। चलेंगे तो 2 मिनट तक आपने बोटे को इस तरीके पड़े रहने देना है। 2 मिनट बाद आपने इसकी साइड को चेंज करना है। पहले आपने इसको हिलाना नहीं, जो बैंडिंग इसकी है वो सारी टूट जाएगी। तो 2 मिनट बाद मैं इसकी साइड को चेंज करूँगा। तो 2 मिनट हो चुके हैं, मैं इसकी साइड को चेंज कर दूंगा इस तरीके, अल्ट पुल्ट कर दूंगा। और इस साइड से भी 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे, गोल्डन सा प्यारा सा कलर आने तक। तो ज़्यादा देर तक आपने इसको फ्राई नहीं करना, क्योंकि गोश्त जो हमारा पहले से ही डन है। तो इसलिए आपने सिर्फ इसको 2 मिनट तक एक साइड से और 2 मिनट बाद फिर दूसरी साइड से इस तरीके आपने फ्राई कर लेना है। तो 5 मिनट तक मैंने चटखारा बोटे को दोनों साइडों से फ्राई कर लिया है। गोल्डन सा प्यारा सा कलर भी आ चुका है। अब इसको मैं बाहर निकाल लूँगा एक प्लेट में। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरीके जो बकाया चटखारा बोटियाँ बच चुकी हैं उनको भी आपने फ्राई कर लेना है इस तरीके। बिस्मिल्लाह। चलें। अच्छा, अगर आपने इसको स्टोर करना हो तो फिर आपने इसको गोश्त को गला के मसाला लगा के बगैर कॉर्नफ्लोर डाले इसको आपने फ्रीज कर लेना, स्टोर कर लेना है। जब आपका दिल चाहे, आपके मेहमान आए, तो आपने इसको निकाल कर फ़ौरन फ्राई करके आपने इसको सर्व कर लेना है। ये बेस्ट तरीका है। तो दोनों साइडों से इनको भी मैंने फ्राई कर लिया है, तो इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाअल्लाह क्या कमाल है, क्या शान है मेरे अल्लाह की, जिसने हमें इतनी सारी नेमतों के साथ नवाजा। माशाअल्लाह। और एक बोटी आपको तोड़ के भी दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाह। चेक करिए माशाअल्लाह, कितना अंदर से जूसी और बाहर से क्रिस्पी है चिटकारादार बोटी। माशाअल्लाह। चेक करें जी। अल्हम्दुलिल्लाह। चेक करें जी माशाअल्लाह, कितनी मज़ेदार टेस्टी चटखारेदार बोटी बनकर तैयार हुई। माशाअल्लाह। अंदर से जूसी और बाहर से कितनी क्रिस्पी। माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों, ये बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनती है चटखारेदार बोटी। आप मेरे तरीके को फॉलो करते एक बार घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा और आप मुझे दुआएं देंगे। चेक करें माशाल्लाह। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की रेसिपी। वीडियो ज़रा सी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ शेयर कर दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।